चाइना एक ऐसा देश है जिसकी हर चीज पूरी दुनिया को चौंका देती है। फिर चाहे वो यहाँ का खान-पान हो, संस्कृति हो या फिर ऊंची इमारतें, लेकिन चाइना की प्राकृतिक सुंदरता भी अपने अंदर ऐसी ऐसी जगह छुपाए हुए है जिन्हें केवल मजबूत दिल वाले ही देख सकते हैं। और इन जगह पर जाना मानो मौत के दरवाजे को छूकर आने जैसा है। आज की इस वीडियो में हम चाइना के कुछ ऐसे ही स्थान देखेंगे, कुछ ऐसे ही रोमांच से भरपूर टूरिस्ट स्पॉट को दिखाएंगे जिन्हें शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। हमारी साउथ कोरिया की गांव वाली वीडियो पर कमेंट करने वालों में BS आजाद दिल्ली से, वसीम खान ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, गोकरण पंजाब से, अरुण कुमार कानपुर यूपी से, अमीश दास कोलकाता से, दिलेश्वर छत्तीसगढ़ से, लतीत तीतलागढ़ उड़ीसा से, इसके अलावा अजय कुमार और भगवान पालवे, इन सभी दोस्तों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। आप आज हमारी इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं, उस जगह का नाम जरूर कमेंट में लिखें। हम आपके कमेंट को अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं चाइना के इस बहुत ही रोमांच से भरे सफर पर। गाओ यिलिंग माउंटेन। ये एक अद्भुत पर्वत है जिसे पहली बार देखने पर लगता है कि एक लंबा सा ड्रैगन यहाँ पर लेटा हो, जिसकी पीठ पर लोग चल रहे हों। पर्वत के दोनों तरफ नीचे गहरी खाई दिखाई देती है और जब इस पर्वत को ऊंचाई से देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि ये एक ब्लेड की तरह पतला हो, जिसकी धार पर चलकर टूरिस्ट रोमांच का मजा उठा रहे हों। तभी तो इस गायोलिंग पर्वत को द ब्लेड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वत चाइना के हुनान प्रांत में एक जगह है शैनजूहो, वहां पर मौजूद है। हालांकि ये काफी खतरनाक जगह है, फिर भी इस रोमांच से भरे सफर से गुजरने के लिए लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ एक समय पर लंबे वक्त तक बारिश हुआ करती थी और ये पूरा का पूरा पर्वत लाल और काली मिट्टी से बना है। जब बारिश ज्यादा लंबे समय तक यहाँ होती रही तो ये पर्वत धीरे धीरे दोनों तरफ से कटने लगा और इसकी शेप एक ब्लेड की तरह या फिर एक रीढ़ की हड्डी की तरह हो गई। पर्वत पर लगातार बारिश होने की वजह से जो बारिश का पानी होता है वो दोनों तरफ बहने लगता है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि साइड में तो पसलियां हैं और बीच से रीढ़ की हड्डी निकली हो। इस पर्वत के बीच एक ऐसी चट्टान है जिसके बीच से एक संकरा रास्ता बन चुका है। इस संकरे रास्ते के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए यहाँ पर हजारों सैलानी आते रहते हैं। दोनों तरफ की ढलान देखने पर लगता है कि मानो ये एक ड्रैगन की पीठ हो, जिसे हाथों से काटकर बीच से और पतला कर दिया गया हो। पहले जब यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते थे तो सुरक्षा के लिए भी कोई साधन नहीं थे। ये पर्वत पूरी तरह से खुला था, जहाँ रेलिंग भी नहीं लगी थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी तो फिर लोगों की सुरक्षा के लिए पर्वत के दोनों तरफ रेलिंग का इंतजाम किया गया। पर्वत के ऊपरी हिस्से में एक गोल आकार का रास्ता बनाया गया है जहाँ पर लोग हाइकिंग करने आते हैं। इतने ऊंचे पर्वत पर हाइकिंग करना बहुत ही मुश्किल है, इसके बावजूद लोग यहाँ पर आते हैं। जब पर्वत पर पहले सुरक्षा के लिए रेलिंग नहीं लगी थी तब यहाँ बच्चे और बुजुर्ग नहीं आया करते थे, लेकिन जब से रेलिंग लगी है तब से इस अद्भुत पर्वत पर सभी लोग आने लगे हैं, क्योंकि अब ये सुरक्षित है। इस पर्वत पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां एक भी पेड़ पौधा नहीं है, मानो ये एक बंजर पर्वत हो। इस पर्वत की मिट्टी ऐसी है कि इस पर कोई पौधा नहीं पनप पाता, जबकि पर्वत के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल हैं, झील हैं। ये पर्वत चीन में 2 करोड़ 40 लाख साल पुराना है
और चीन की सबसे अद्भुत प्राकृतिक जगहों में से एक है झांगजियांजी नेचुरल फॉरेस्ट पार्क। ये चीन का बहुत ही प्रसिद्ध और अद्भुत पार्क है, या फिर कभी न भूलने वाली जगह। ये जगह भी हुनान प्रांत में आती है। ये जगह अपनी अनोखी चट्टानों की बनावट, हरे भरे जंगल और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। इस जगह की बनावट, पेड़ पौधे इसे सैलानियों के लिए और खास बनाते हैं। इस जगह तक पहुंचने के लिए झांगजियांजी शहर से बस या टैक्सी ले सकते हैं। शहर से ये जगह लगभग 30 किलोमीटर दूर है। साथ ही इसे झांगजियांजी हिहुआ एयरपोर्ट से भी जोड़ा गया है। ये पार्क 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक ऊंचाई रखता है। जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बीच जो घाटियां मौजूद हैं, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है असल में आप कितनी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि बादल भी आपको यहाँ साफ नजर आएंगे। कुछ जगह तो यहाँ ऐसी हैं जो 1300 मीटर यानी 4265 फीट तक जाती हैं। खंबे की तरह सीधी खड़ी चट्टानें और अनंत गहराइयों में फैली घाटियां इसे और भी रोमांचकारी बनाती हैं। शायद ही दुनिया में कहीं इस तरह की खड़ी चट्टानें देखने को मिलें। आपको अवतार फिल्म तो याद ही होगी। उसमें जो चट्टानें दिखाई गई हैं, वो यही चट्टानें हैं। उस फिल्म की शूटिंग इसी जगह पर करी गई थी, इसीलिए इसे अवतार जंगल भी कहा जाता है। चट्टानों के साथ घने जंगल, नदियां, झरने इसकी प्राकृतिक सुंदरता को मानो और बढ़ाती हैं। खासतौर पर सूरज निकलते वक्त का नजारा और सूरज डूबते वक्त का नजारा इसे किसी दूसरी दुनिया का दृश्य बनाता है। ये जगह न केवल प्रकृति की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, बल्कि यहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियां, फल, पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकते। जड़ी बूटियों के साथ में यहाँ इतने हरे भरे घने जंगल हैं जिनमें अनोखे जीव जंतु रहते हैं। सैलानियों के लिए कांच का पुल बनाया गया है, जो कि चीन में कांच का सबसे लंबा पुल है। इसे सैलानियों को 1000 मीटर नीचे देखने का अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। ये कांच से बना पुल 300 मीटर लंबा है और 430 मीटर ऊंचा है। पुल पर चलते समय कांच के नीचे जो दृश्य दिखाई देता है, उसे देखकर 1 मिनट को तो दिल मानो थम ही जाता है, क्योंकि नीचे दिखाई देती हैं हजारों फीट गहरी खाइयां, चट्टानें, झरने, नदियां। और जिसने एक बार इस पुल से नीचे का नजारा देख लिया, वो पूरी जिंदगी उसे कभी नहीं भुला सकता। इसके अलावा पार्क में सैलानियों के लिए केबल वे भी चलाई जाती है, जिसे तियानजी माउंटेन केबल वे के हिस्से में चलाया जाता है और गोल्डन विप स्ट्रीम के हिस्से में। तियानजी वाले हिस्से में जो केबल वे है, उसमें बैठकर सैलानी पूरे पार्क का नजारा देख सकते हैं। ये केबल राइड आपको तियानजी पर्वत की चोटी तक लेकर जाएगी। साथ ही साथ अवतार पर्वत भी इस राइड से देखा जा सकता है। ये केबल 1500 मीटर लंबा है और पर्वतों की चोटी तक पहुंचने में इसे 5 से 10 मिनट का समय लगता है। और इन 10 मिनट में वो नज़ारे देखने को मिलेंगे जो शायद किसी के भी जीवन के सबसे यादगार 10 मिनट बन जाएं। यहाँ पर सैलानी ज्यादा आएं और उनका समय बचे, इसके लिए आपको दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट भी यहीं पर देखने को मिलेगी। इस लिफ्ट को बेलोंग एलिवेटर कहा जाता है। ये लिफ्ट 330 मीटर यानी 1080 फीट ऊंचाई तक जाती है, जो कि एक चट्टान से सटी हुई है। कुछ ही मिनटों में बेलोंग एलिवेटर एक साथ कई सैलानियों को ऊंची चट्टान के शिखर तक पहुंचा देती है। यहाँ वो कम समय में इस अद्भुत जगह को निहार सकते हैं। झांजियांगे नेशनल फॉरेस्ट पार्क केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि ये जगह सांस्कृतिक और चीन की ऐतिहासिकता को भी बताती है। यहाँ मुख्य रूप से 2 जनजातियां रहती है। पहली तूजिया जनजाति और दूसरी मियाओ जनजाति। इन दोनों जनजातियों की अपनी भाषाएं, परंपरा, संगीत, नृत्य और खानपान हैं। ये जनजाति मानती है कि इन चट्टानों में उनकी आत्मा बसी हुई है और उनका प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता है। झांगजियांजे जंगल को लेकर
कई कहानियां भी प्रसिद्ध हैं जो इसे और दिलचस्प बनाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसे हजारों स्तंभों का जनक द बर्थ ऑफ द थाउजेंड पिलर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस जगह पर एक महान सम्राट और उनकी सेना आई। वो गहरे और घने जंगलों के बीच यात्रा कर रही थी। जैसे जैसे सम्राट और उनकी सेना जंगल में आगे बढ़े, वो अपने रास्ते से भटक गए और कई दिनों तक उन्हें सही रास्ता नहीं मिला। भूख और प्यास से उनकी सेना निढाल हो रही थी। तब सम्राट ने प्राकृतिक शक्तियों से मदद मांगी, प्रकृति से प्रार्थना करी कि उन्हें और उनकी सेना को सही रास्ता दिखाए। तब सम्राट की प्रार्थना का जवाब मिला और फिर अचानक से जंगल में एक अजीब शक्ति का संचार हुआ, जिसके अगले ही पल वहां जो पेड़ थे, जो चट्टानें थीं, वो अपने आप जादुई रूप में बदल गईं। अब यहाँ खंबे की तरह सीधी चट्टानें थीं जो सम्राट को और उनकी सेना को रास्ता दिखा रही थी। इन सीधी खड़ी चट्टानों और पेड़ों ने सम्राट और उनकी सेना को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में मदद करी। इस घटना के बाद सम्राट ने इन अद्भुत चट्टानों को देखकर ये घोषणा करी कि यहाँ हजारों स्तंभों का जन्म हुआ है। ये स्तंभ हमें रास्ता दिखाएंगे और हमें हर मुसीबत से बचाएंगे। आज भी ये कहानी इस जगह के लोगों में पिलर लाइक फॉर्मेशन के रूप में जिंदा है। डेंशिया माउंटेन ये है चीन की एक और चौंकाने वाली पर्वतीय जगह जो कि ग्वांगडोंग प्रांत में मौजूद है। ये एक पर्वतीय श्रृंखला है। जिन्हें पर्वत पर चढ़ना, चट्टानों का रोमांच पसंद है, उनके लिए ये जगह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये पूरा पर्वत लाल मिट्टी से बना हुआ है जो हजारों साल में प्रकृति ने खुद बनाया है। ये इतना सुंदर और खास है कि साल 2010 में यूनेस्को ने इस जगह को अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। लाल मिट्टी की चट्टानों, अद्भुत शिलाओं और प्राकृतिक संरचनाएं इसे प्रसिद्ध बना देती हैं। जब आप चीन के ग्वांगडोंग प्रांत से रेनहुआ काउंटी में जाएंगे, तब आपको ये अद्भुत पर्वत देखने को मिलेगा। इस जगह के सबसे पास शाओगुआन शहर है जो इस पर्वतीय श्रृंखला से 50 किलोमीटर दूर है। दानशिया माउंटेन तक बस टैक्सी तो आती ही है, साथ में ये जगह रेल मार्ग से भी जुड़ी हुई है। दानशिया जो शब्द है वो चाइनीज भाषा में लाल बादल या फिर लाल पत्थरों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है और ये पर्वत अपने लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इस पर्वत के दोनों तरफ 10,000 फीट ऊंची चट्टानें हैं। हाइकिंग करना यहाँ बहुत ही मुश्किल है, फिर भी लोग यहाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर इस रोमांच का मजा लेने आते हैं। वैंगशियान वैली ये है इस दुनिया का सबसे खूबसूरत कहा जाने वाला गांव। इसे स्वर्ग की परियों का घर कहा जाता है और इसकी सुंदरता देखने पर यह बात सही भी लगती है। पहली नजर में इस गांव को देखने पर लगता है कि ये स्वर्ग के गांव की कल्पना को पूरा करता है। वैंशियांग वैली चाइना के हुनान प्रांत में आती है। ये घाटी अपने पर्वतों की चोटियों, उनके किनारों पर बने घरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस जगह के पास 2 शहर पड़ते हैं, एक तो चांगशा और दूसरा यियांग। ये दोनों शहर इस गांव के सबसे नजदीक हैं। वैली के किनारे लीशुई नदी बहती है। चारों तरफ घने जंगलों के बीच खड़े पर्वत और पर्वतों के अलग अलग हिस्सों से सीधा नीचे गिरते कई सारे झरने इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हम इन्हें शब्दों में ज्यादा बयां नहीं कर सकते। जैसे ही रात होती है तो ये पूरी जगह मानो अपना रंग ही बदल देती है। घरों में जलती लाइटें लकड़ी के घरों को रोशन कर देती हैं। ऊपर आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सितारों ने इन गांवों पर मोतियों से बनी छत को आसमान में लटका के रखा है। हर साल चाइना से और दूसरे देशों से बहुत सारे टूरिस्ट इस गांव को देखने आते हैं। वो पहाड़ों पर चढ़ने का आनंद उठाते हैं, संस्कृति का अनुभव करते हैं और प्रकृति की गोद में बसी इस खास जगह को शांति से बैठकर निहारते हैं। यहाँ जो घर बने हैं वो चाइना के पारंपरिक घरों के डिजाइन में बनाए गए हैं, जिन्हें जोमिंग और किंग डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था।
ये घर 400 साल से लेकर 700 साल पुराने हैं। सरकार समय समय पर इनकी रिपेयरिंग करवाती है ताकि इन्हें और समय तक अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। घरों को बड़े से पत्थरों के आधार के ऊपर बनाया जाता है जो यहाँ के पर्वतों में आसानी से मिल जाते हैं। घर की दीवारें और छतें बांस से बनी हैं। घरों का छोटा छोटा हिस्सा एक खास डिजाइन के साथ ये बताता है कि चाइना के लोग लकड़ी को शानदार तरीके से डिजाइन देने में कितने माहिर थे और ये काम वहाँ आज भी एक पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से किया जाता रहा है। इस वैली से जुड़ी एक कहानी यहाँ काफी ज्यादा प्रसिद्ध और दिलचस्प है। शायद हमें उसे जानना चाहिए क्योंकि ये कहानी अमर होने की है। चाइना में प्राचीन समय में एक राजा था जो अमर होना चाहता था। उसने एक बार सुना था कि वांगशियान वैली में एक ऐसा फूल पाया जाता है जिसके रस को पीकर व्यक्ति अमर हो जाएगा, और एक ऐसा तालाब भी है, ऐसा पवित्र तालाब है जिसमें डुबकी लगाने पर अमर होने का एहसास होगा। उस चमत्कारी फूल का रंग एकदम सफेद होगा जिसकी खुशबू सूंघते ही व्यक्ति का सारा ध्यान उसी की खुशबू में खो जाएगा। फिर क्या था, उस राजा ने अपने सैनिकों के साथ वांगशियान वैली में जाकर उस फूल को खोजने का सफर शुरू किया। उन्होंने बहुत ही खतरनाक पहाड़ पार किए, घाटियों को पीछे छोड़ा, घने जंगलों में रास्ता ढूंढा, पर्वतों की चोटियां चढ़ी, और इतने मुश्किल सफर में राजा के मन में एक ही बात थी कि वो अपनी सारी मुसीबतों को पार करेगा और अपनी इच्छा शक्ति कभी कम नहीं होने देगा। आखिरकार वो राजा वांगशियान वैली में पहुंच गया और उसने उस सफेद तेज खुशबू वाले चमत्कारी फूल को भी ढूंढ लिया जो उसे अमर करने वाला था। लेकिन जब राजा ने उस फूल को छुआ तब उसे एहसास हुआ कि अमर होना एक आध्यात्मिक चीज है, कोई शरीर से अमर नहीं हो सकता। उसको समझ आया कि अमर वो ही व्यक्ति है जो दूसरों से प्यार करे, जो अपना संतुलन ना खोए, जो अपने धर्म को मन के साथ जीवन में उतारे। यहाँ पर धर्म को कर्तव्यों से दिखाया गया है। इसके अलावा जिसकी इच्छा शक्ति कभी न टूटे, असल में वो ही व्यक्ति अमर है। इसके बाद उस राजा ने वांगशियान वैली को अपना घर बनाया। वो अपने कुछ सैनिकों के साथ वहीं पर रहने लगा। प्रकृति की खुशबू के साथ उसका मन अमर होने का अनुभव करने लगा। ये कहानी आज भी यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है, जिसे यहाँ के आम नागरिक टूरिस्टों को अक्सर बताते हैं। तो दोस्तों, ये थे चाइना के कुछ बेहद ही खास पर्वतों के बीच रोमांच से भरे टूरिस्ट स्पॉट। आप अगली वीडियो किस देश पर देखना पसंद करेंगे? कौन से देश की यात्रा पर घर बैठे जाना चाहेंगे? अगर आपका कोई पसंदीदा देश है जहां आप अपने जीवन में एक बार जरूर जाना पसंद करेंगे, तो आप हमें अपने मनपसंद देश की सैर पर घर बैठे जाने के लिए उसका नाम बता सकते हैं। हम जल्द ही उस देश की एक खूबसूरत वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।